उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पेट 2025 से आया है। जिन लोगों ने पेट 2025 का फॉर्म भरा था, पेपर दिया था, ठीक है, अगर उनके नंबर कुछ भी आए हो, 0 से ऊपर हो, नकारात्मक अंक नहीं है, तो वो लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एसओ की वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है ये। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी, ये 2 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। 929 प्लस इसलिए है क्योंकि अभी 1 या 2 विभागों से जो है अधियाचन प्राप्त नहीं हो पाया था, तो लगभग इसकी संख्या जो है 150 के आसपास और रहेगी, ठीक है। तो इनकी जो संख्या है 1000 के ऊपर चली जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 929 प्लस रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे और समकक्ष की जो योग्यता है उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ में जो पेट का कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और बढ़ते आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को टैप करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते वीडियो में यहाँ पर देखेंगे तो ये विज्ञापन संख्या 5 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये विज्ञापन संख्या 5 है, ठीक है। और ये 2025 से आया हुआ है। पद यहाँ पर अगर आप देखेंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी जो है, इसकी ये मुख्य परीक्षा का ये फॉर्म आया हुआ है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि की अगर बात करें तो 20/3/2026 ही आई हुई है। अगर हम लोग बात करें कि कब से फॉर्म फिल किया जाएगा तो 21/4/2026 ये फॉर्म फिल किया जाएगा। 20 दिनों का आपको समय दिया गया है। 21/5/2026 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिर्फ 20 दिन है, लेकिन उसमें क्या होता है, साइट की भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप लोग क्या करिए, शुरुआत के 2 से 4 दिनों में फॉर्म को फिल कर दीजिए। संशोधन की जो है अंतिम तिथि जो है 18/5/2026 है, ठीक है। ये चीजें जो है मेन यहाँ पे थी। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फिर से दे रखा विज्ञापन संख्या 5 है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है, और सहायक शोध अधिकारी की ये है। 929 पदों पर इन्होंने अभी जो है अधियाचन का मिल चुका था, इसका इन्होंने जो है ऑनलाइन विज्ञापन निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस पद के लिए जो है वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद है तो वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का जो है जिन लोगों ने पेपर दिया हो, मतलब सम्मिलित हुए हों। और उनमें क्या है कि जब आपको नॉर्मलाइज्ड स्कूल लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है, तब क्या कट ऑफ जाएगी वो तो अलग की बात है। लेकिन अभी क्या है, जिन लोगों ने भी ये पेपर दिया हुआ है, जिनके अंक 0 ना हो, उससे कम नकारात्मक अंक ना हो, वो लोग अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, जिन लोगों के पास योग्यता है, योग्यता से संबंधित हम अभी आपको आगे बताएंगे, उन लोगों को ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए। यहाँ पर भी एक चीज देख लीजिएगा, आवेदन की जो अंतिम तिथि है 11/5/2026 है। उस तारीख तक आप सभी के पास क्या होना चाहिए, जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपके डिप्लोमाज हैं कंप्यूटर के, ठीक है, वो सारे यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद की तारीख का अगर आपका इशू होता है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। साथ में हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कि उनका जो है ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, वो 1/4/2026 से 11/5/2026 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित होगा, मतलब जो है आपका जो आय होगी वो पिछले वित्तीय वर्ष पे होगी, लेकिन जो ये आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा वो 2026 और 27 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है। वही लोग इसको कर सकते हैं। बस अंतिम तिथि आप लोग देखे रहिए 11/5/2026 से पहले का ही हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ बढ़ेंगे, फीस के बारे में देखेंगे। फीस देखिए, जनरल, ओबीसी, एससी और अनुसूचित जाति जितने भी हैं सभी के लिए 25 रुपए फीस दे रखा है। बाकी जो है यहाँ पर जितने भी अलग से हैं उनके लिए भी जो है 1 से 4 उल्लिखित मूल श्रेणी में अनुसार शुल्क दे होगा। मतलब कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल करेगा उसके लिए 25 रुपए शुल्क अनिवार्य है, ठीक है। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, जो भी योग्यता हो, आपके नंबर 1 हो 2 हो, आप लोगों को ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है शैक्षिक अर्हता जो पूछी गई है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी, ठीक है, इसके पद के लिए जो है अर्हताएं मांगी गई हैं। इन्होंने कहा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, गणितीय सांख्यिकीय या फिर वाणिज्य, मतलब इसको कॉमर्स कहते हैं, ठीक है, ये मैथ हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री, ठीक है, स्नातकोत्तर मतलब आपका हो गया पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी होना चाहिए, ठीक है। वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसके पास इन सब्जेक्टों में जो है पीजी है वही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, समकक्ष का भी इन्होंने दे रखा है, आगे इन्होंने सूची संलग्न कर रखी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो डोएक के द्वारा जो है आपके पास मतलब नाइलेट के द्वारा जो है एक ओ लेवल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, OS3 डिप्लोमा होना चाहिए। फिर क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसमें आपने 3 साल पढ़ाई की है, तो किसी 1 वर्ष में आप कंप्यूटर विज्ञान में जो है आपने पढ़ाई की होगी, तभी वो आपको मान्य होगा, ठीक है। बाकी जो बाहर से जितने भी ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं वो उस तरह से मान्य नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आयु के बारे में देखेंगे। तो आपकी 1 जुलाई 2000 को जो है 1 जुलाई को जो है 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये यूआर के लिए होती है। उसके बाद क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो ओबीसी होती हैं, इनको छूट का प्रावधान है, तो वो आपको छूट मिल जाती है। फिर हम लोग नीचे देखेंगे, लिखित परीक्षा के लिए जो है प्रश्न पत्र होगा, कुल प्रश्न पत्रों की संख्या 100 होगी, समय कितना होगा, 2 घंटे का होगा, मतलब 120 मिनट होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 100 प्रश्न जो है 100 मिनट में खत्म करने हैं, अगले 20 मिनट में आपको गोले भरने हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 25% है, 1/4 इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका जो है 1 मार्क्स होगा। ये बेसिक चीज जानकारी थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो इसका सिलेबस इन्होंने दे रखा है। विषय से संबंधित इनका भाग 1 है, यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, इसमें आपको टोटल 65 प्रश्न होंगे। उसके बाद कंप्यूटर का इन्होंने दे रखा है, 15 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विशेष जानकारियां होती है, सामान्य जानकारियां, उसके लिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। भाग 2 और भाग 3 अब लगभग उत्तर प्रदेश में कोई भी पेपर हो उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो है थोड़ा सा बदलता रहता है, तो आप इन चीजों को देख लीजिएगा, ये आपका सिलेबस रहेगा, आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आपको ये सिलेबस दे रखा है, विस्तृत जो आपका सिलेबस है वो नोटिफिकेशन में है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। उसके साथ में हम लोग देखेंगे जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसमें कैसे क्या करेंगे, जितनी भी वैकेंसी हैं आपकी, ठीक है, टोटल जैसे अभी क्या है 929 आपकी टोटल वैकेंसी है, उसमें 15 गुना इन्होंने बोला है कि हम बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसके भी नंबर आपके 1 हैं अगर पेट में, तो आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है, आपको मौका इसमें मिलेगा, आप लोग मेहनत करिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये पेट से संबंधित था। उसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये समकक्ष की योग्यता है, ठीक है। समकक्ष में इन्होंने दे रखा है, ये आपकी पूरी लिस्ट है। यहाँ पर इन्होंने बोला MBA है, ये MBA डुअल स्पेशलाइजेशन इन जो है प्रोडक्शन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट से है, MBA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का है, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, MBA फाइनेंस कंट्रोल का है, MBA HR है। इस तरह से इन्होंने लगभग 40 जो है दे रखी हैं जो डिग्री है, जो इसको जो है समकक्ष में माना गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार देख लीजिएगा, जिसके पास भी ये हो, ठीक है, 39 और ये सॉरी 51 है, ठीक है, 51 डिग्रियां है, जिसके पास भी हो वो आप लोग इसको फिल करिएगा। साथ में कंप्यूटर का जो है देख लीजिएगा, अच्छी वैकेंसी आई हुई है, एक अच्छा सा जो है मौका है, तो ये हाथ से ना जाने दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।